आप उन गायों को गौशालाओं तक नहीं ले जा पाए। क्या कह रहे हैं आप, गौशालाएं बंद हैं? सारी गौशालाएं बंद है, एक भी गौशाला में कोई सी भी गाय को नहीं रखा गया है। और पूरे सुसनेर में चारों तरफ गौ माताएं बिल्कुल आवारा ये गाय को तो माता कहते हैं, बताइए बताइए। कंडीशन इनके मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने हमारी गायों के लिए भूमि थी, चरगा भूमि, उनको पट्टा देके भूमाफियों को पट्टा देके पूरी जमीनें। क्या कह रहे हैं? मैं बोलना चाहूंगा इनको, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में थी उस टाइम पे ये लोग गाय के नाम पे वोट मांगते, लेकिन 15 महीने की कांग्रेस सरकार में ये लोग गोभ्यारण्य में जाके वहाँ सांसद से लेके विधायक तो गौशाला का मुद्दा क्या बस राजनीति का मुद्दा बना हुआ है? कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी गौशाला अपने सालरिया में खुली हुई है। आप जाके देखिए वहाँ गायों का कितना शानदार तरीके से भरण पोषण। कह रहे हैं कि सारी सड़कों पे इनका तो काम है आरोप लगाना। मैं आपसे कहता हूँ दीदी, आप जाइए। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बताइए क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ बिस्तर में सो, खेत में जाके देखो किसान की क्या हालत हो रही, कती दी गायें पड़ रही खेत में, देखिए आपने खाली गौशाला। बताइए बताइए, किसान परेशान है। अगर अन्नदाता इस तरीके से नाराज है तो कैसे काम चलेगा? जब अन्नदाता नाराज होगा तो कैसे काम चलेगा? हम दिन रात चिंतित है और बहुत जल्दी हमारी सभी गौशाले पूर्ण होने वाली है। कुछ गौशाला में गायें जा चुकी है और जो भी हैं गौशाला उनको भी हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे। और गौशाला की समय मैं गो अभ्यारण्य जो समिति है उसका संचालक भी हूँ। और मध्य प्रदेश की वास्तव में जो गो अभ्यारण्य बना है उसमें अभी लगभग 5000 गायें वहाँ पर है। और पहले की स्थिति में आज की स्थिति में गायों के मरने की संख्या जो है बहुत 0/सन्नाटा हो गई है। क्या कह रहे हैं? अब की बार कांग्रेस सरकार सारे में जो गौशाला बनी है उसमें एक गाय को रखने को तैयार नहीं है। और वहाँ का हर महीने बैंक में पैसा आता है, पेमेंट आता है गो नाम तो ये खा रहे हैं पैसा। चलिए कुछ और लोगों से जरा मैं बात कर लूँ। आप लोग बताइए। मैम स्टार्टिंग में लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन जो लाडली बहना योजना है वो मुझे लगता है कि एक मास्टर स्ट्रोक रहेगा शिवराज सिंह चौहान के लिए। एक्चुअली क्या है कि जो ग्राउंड लेवल पे देखते हैं नीचे तबके के लोगों को, तो उनमें जो महिलाएं, ठीक है, जो उनकी साइकोलॉजी चेंज हुई है। अगर एक फैमिली की बात की जाए तो एक पुरुष और मतलब आपका कहना लाडली बहना एज अ गेम चेंजर है इनके लिए। इनका कहना था पहले तो लग रहा था कि लगता है कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन कह रहे हैं जो लाडली बहना का जो एक कार्ड फेंका है वो लग रहा है शायद गेम चेंजर हो सकती है, आम जनता का कहना है। देखिए ये लाडली बहना की बात करते तो जनता सब समझती है, महिलाएं सब समझती है। लाडली बहना की बात कब करी? जब चुनाव आए तब लाडली बहना की याद आई। आज ये 1250 रुपए दे रहे हैं। कमलनाथ जी 1500 रुपए प्रत्येक लाडली बहन नारी सम्मान के नाम पर देने को तैयार हैं। 500 रुपया महीना 5वीं तक के बच्चों को दे रहे हैं हम। 8वीं तक जो बच्चा पढ़ता है उसको 1000 रुपए दे रहे हैं। मैडम मैं बोलना चाहूंगा, ये किस लाडली बहना की बात कर रहे हैं जब इनकी पार्टी की महिलाओं की ये इज्जत नहीं कर सकते। इनकी पार्टी की महिलाओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। इनकी पार्टी की महिलाएं आज इनसे क्या कह रहे बताइए। माननीय जो नेताजी आपके डिबेट में शामिल हैं, इनसे पूछिए इनकी पत्नी लाडली बहना बनी हुई है कि माननीय मुख्यमंत्री आपको लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है? प्रश्न पूछा है आदरणीय पवन जी प्रदीप जी ने। अब मैं भी इनसे कहना चाहता हूँ कि पूरा आप जो पढ़े हैं ना वो कांग्रेस के स्कूल में पढ़े। आप जिसमें इलाज करा नहीं सुनिए आपसे सवाल क्या किया है? आपके घर की महिलाओं को लाडली बहना, आपके घर की महिलाओं को लाडली बहना का लाभ मिल रहा है नहीं? इसका जवाब दीजिए ना। मेरे घर की महिला को लाडली बहना का लाभ नहीं मिल रहा है, सब बेकार की बात है। और सुसनेर में सिर्फ इन्होंने अंधा बाटे रेवड़ी और अपने को दे के नाम पे तर्ज पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस के नेता आज इस डिबेट में खड़े हैं, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री आवास एक नहीं दो एक घर में कांग्रेस के नेताओं के घर में बने हुए बात भी कीजिए। आपातकाल लगा था 1975 में। हमारे यहाँ उज्जैन से आगर तक रेलवे लाइन चलती थी, लेकिन इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, रेलवे मिनिस्टर रहे, माधवराव सिंधिया जी भी रहे और भी रहे, लेकिन अभी तक रेल सुसनेर और सोयत में नहीं आई है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बोला कि जिला मैंने दिया, रेल भी मैं दूंगा, इसलिए हम इस बार उन पर विश्वास करके भाजपा के क्या कह रहे हैं? इनके पिताजी इंदिरा आवास में रह रहा है। कांग्रेस ने पूरे देश की योजना बनाई। आज आवास की बात कर रहे हैं इनके। चलिए थोड़ा जगह दीजिए, पीछे जरा जा रहे हैं। चलिए आपसे बात करने आ रही हूँ, बताइए इस बार आपको क्या लग रहा है? सुन रहे होंगे आप डिबेट? जी जी बताइए। तो पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के ही पक्ष में माहौल है और शिवराज सिंह जी। आप सुसनेरी रहते होंगे ना, विकास हो रहा है यहाँ पे नहीं हो रहा? मुझे तो कहीं दिखा नहीं अभी तक कहीं विकास मुझे दिखा नहीं जिसको अपन विकास माने। यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है,
काम धंधे के कोई और वो नहीं है। आप मार्केट में निकलेंगे, आपको सड़कों पे ही बैठे हुए लोग मिलेंगे, जो दुकानदार भी दुकान नहीं लगा सकते हैं। ये सब एक बेरोजगारी के संकेत हैं। या किसी भी व्यक्ति को बताइए, इतनी बेरोजगारी यहाँ पे फैली हुई है, बीजेपी क्या कर रही है बेरोजगारों के लिए? हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने सीखो कमाओ योजना चालू करी है, जिसमें युवाओं को योजना तो चालू होगी, सुसनेर में क्यों नजर नहीं आ रहा? मैं कह रहा हूँ ना, मैं अनेक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उस प्रशिक्षण के पश्चात उनको रोजगार पे लगाया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री जी की योजना है। साथ ही आप बेरोजगारी की बात कर रहे हो, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान अपने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 5 लाख रुपए से लगा के 50 लाख 1 करोड़ तक का लोन शिवराज सिंह जी चौहान दे रहे हैं। साथ 25% से 35% की सब्सिडी भी मिल रही है। चलिए जरा कुछ और, हाँ बताइए क्या कहना? क्या मूड है आपका इस बार, बीजेपी या कांग्रेस आ रही हो? भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी। क्यों बनेगी? विकास के नाम पे बनेगी। ये तो कह रहे बेरोजगारी फैली हुई है। जितना विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया आज तक इतिहास में कई वर्षों तक। क्या कह रहे हैं? मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो रोजगार वाली बात बता रहे हैं, मेरे खुद का बालक इंजीनियर है, एमबीए है और आज इंदौर में घूम रहा है। लेकिन सरकार जो कह रही है हमने स्मार्ट सिटी बना दी, आप एक सुन लो, बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए। ये कह रहे स्मार्ट सिटी बना दी, मेरे को आप बता दीजिए कि कौन सी स्मार्ट सिटी है जो अपन कहते हैं कि अब पूरी हो गई। ये सारी घोषणाएं खोखली है। बेरोजगार होके जो युवा है अपना देश में भटक रहा है। बताइए, युवा बेरोजगार, इनका खुद का बेटा इंजीनियर है, वो भटक रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा? कितने इंजीनियर भटक रहे हैं? मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री ने 3000 करोड़ रुपए का सोलर प्लांट का यहाँ भूमि पूजन किया है। वहाँ नगर के करीबन 100 युवाओं को रोजगार मिला। स्थानीय लोगों को मिल रहा है बाहर? स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। मैं बता रहा हूँ, स्थानीय लोग सब बेरोजगारी है। उनका कहना ये है कि स्थानीय लोगों को वहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, यूपी और बिहार के लोग आ रहे हैं। सुना क्या सबूत है बिहार और वहाँ का? जानकारी, इनको गलत जानकारी है। सभी हमारी विधानसभा के 4000 बालक वहाँ रोजगार कर रहे हैं, 4000, और इनको जानकारी नहीं। जिनको यूपी बिहार बता रहे हैं वो सुसनेर विधानसभा के हैं। देखिए, ये बातें करते हैं रोजगार की, यहाँ पर ये 2.5 लाख की विधानसभा है, कितने को रोजगार दिया? एक पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप लोकल की बातें करते हैं, संस्कार की बातें करते हैं। आज नगर पंचायत चुनाव सुसनेर में हुए थे, ये प्रदीप जी पवन जी संस्कार की बात करते हैं। आपको अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? कहाँ गए आपका संस्कार? 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई विकास किया है तो विकास के ऊपर भारतीय जनता पार्टी वोट क्यों नहीं मांग रही है? धर्म के नाम के ऊपर, राम जी के नाम। बताइए 18 साल से बीजेपी की सरकार है। 18 सुन तो लीजिए, विकास के नाम पे वोट क्यों नहीं मांग रहे? विकास पे वोट मांग रहे हैं हम। विकास पे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे वोट मांग रहे हैं। उदाहरण तो दो, एक उदाहरण दीजिए कि यहाँ विकास हुआ, एक उदाहरण दो। बताइए सुसनेर को क्या मिला है? सुसनेर का विकास बताइए। सुसनेर में सिविल हॉस्पिटल बना है, CM राइज स्कूल बना है, और क्या विकास? हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, लोगों को सड़कें नहीं दिख रही। बताइए जगह का नाम बताइए। कह रहे सिविल हॉस्पिटल सुसनेर, सिविल एक क्लास में 90 पिंचड़ू 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, और टीचर कभी एक आता और कभी नहीं आता है। शिक्षा का स्तर आप कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? और शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिरा दिया और आप विकास की बात करते हैं। ये व्यवस्था संभाल रहे हैं। इनके सारे स्कूल के सारे टीचर को देखिए, सारे टीचरों के बच्चे ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और इन स्कूल में 4 बच्चे भी नहीं आ रहे हैं। आपके खुद के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? 70 साल में आपके खुद के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मेरे बच्चे तो सुसनेर में पढ़ते हैं, शिशु मंदिर में पढ़ते हैं। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हमारी संस्था है शिशु मंदिर। हाँ, इनको पूछो। बताइए। 18 साल की बीजेपी की सरकार है, 18 साल से बीजेपी की सरकार है, और इस बीजेपी अरे एक मिनट मेरे साथी, आप चुप रहे। आप बताइए ना। बीजेपी की सरकार है, कुछ विकास हुआ जब ही तो पब्लिक बीजेपी को चुनती है। बताइए, इतने लंबे समय से बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी कभी भी विकास के नाम पे चुनाव नहीं लड़ती है। आज अगर इन्होंने विकास किया होता, लेकिन लंबे समय से यहाँ पे तो बीजेपी आ रही ना। लेकिन लंबे समय से यहाँ पर बीजेपी आ रही है। क्या वजह है कि जनता बार-बार उनको चुन रही है? जनता ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। जनता से पिछले बहुत बार गलती हो चुकी है, और जनता इस बार कमलनाथ जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए कटिबद्ध। तो आपको क्या लग रहा है इस बार किसको चुनना चाहिए? कमलनाथ बनेगा। क्यों? अच्छा करा नहीं, ये तो 18 महीने, इन्होंने 15 महीने में सरकार छीन ली। ज्योतिराज सिंधिया को ले भागे तो सरकार गिरवा दी, नहीं तो अगले में ही इनको 18 में ही नहीं।
आप बताइए 2018 में सरकार कांग्रेस की चुन चुके थे, षड्यंत्र पूर्वक ये सरकार इन्होंने गिराई गई। ये सरकार जनता ने नहीं चुनी, इन्होंने बताइए षड्यंत्र पूर्वक सरकार गिराई गई। हाँ, नवोदय विद्यालय बनाया है, आप खुद जाके देख सकते हैं कि कितनी बड़ी योजना मुख्यमंत्री जी और विधायक जी ने दी है नगर को। अब इन लोगों को विकास दिख ही नहीं रहा है, इन्होंने किए ही नहीं। 70 सालों में लोहारे और मैना बांध की मांग यहाँ की जनता कर रही है। जरा थोड़े आम लोगों से जरा बात कर लेते हैं। आप बताइए, आपका क्या मानना है इस बार किसको आना चाहिए, किसको जनता चुनेगी? वापस से भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी। क्यों आएगी? शिवराज जी ने बहुत कार्य करे हैं, लाडली बहना खुश है। सुसनेर में क्या लगता है? और सुसनेर में बहुत विकास हुए हैं, 8 करोड़ रुपए से ज्यादा से भी लागत से जो सिविल अस्पताल बन रहा है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के लिए काफी परेशान होना पड़ता है। हाँ, आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया। पहले यह शहर गड्ढों में तब्दील था और सड़कें नहीं थी, पानी के नाम पे कुछ नहीं था। अच्छा, जो सरकारी योजना है उनका लाभ आपको मिल रहा है? किसान है आप, क्या है आप? यहीं के बाजार की हैं। अच्छा, तो जो क्या लग रहा है आपको इस बार किसको चुनेगी जनता? आप किसको चुनेंगे इस बार? हम तो गुड्डू दरबार को, राणा साहब को चुनेंगे। अच्छा, अभी कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? बहुत अच्छी व्यवस्था है और हर आदमी का काम किया इन्होंने, राणा साहब ने। अच्छा, हाँ बताइए। गोचर भूमि समाप्त देवी सिंह के कार्यक्रम हुई है, जितने पट्टे उनको दे दिए और गौचर भूमि समाप्त कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी व्यवस्था अच्छी करी है और पूरे देश में बंटा देवी सिंह क्या। आप क्या कह रहे हैं, किसको चुनना चाहिए इस बार? शिवराज सिंह चौहान मोदी जी। अच्छा, ऐसा क्यों? इसलिए कोई विकास किया उन्होंने, बड़े स्तर पे बहुत विकास है। आम पूरे भारत के रोड, जल योजना, नल योजना, सारी योजनाओं का जनता को लाभ पहुंचाया, लाडली बहनों को लाभ पहुंचाया। हर आपको लाभ मिल रहा है लाडली बहना का? आपके घर में मिल रहा है बहनों को? मिल रहा है ना, सारे लाभ ले रहे हैं हम। अच्छा, इनका कहना है अस्पताल है लेकिन डॉक्टर नहीं है। मैडम, केवल कांग्रेस का काम है जोर से बोलो, झट बोलो और झूठ बोलो। ये बताइए, बीजेपी आएगी तो क्या मिलेगा? मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस झूठ बोलने का काम करती है। झूठ बोलकर ही वोट लिया था, पिछले कह रहे हैं तीसरे नंबर पे रहे। झूठ बोलकर 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे 10 दिन में। पूछो इनको कहाँ गए वो 2 लाख का कर्जा। क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला मध्य प्रदेश का प्रभारी है हमारे कांग्रेस के, आज ही उन्होंने 2300 करोड़ का घोटाला भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है रणदीप सुरजेवाला जी की। और क्या बोलते हैं, 250 से ज्यादा आज तक व्यापक घोटाला। पूरे सुस्तेर में जितने भी ऑफिस है सभी दूर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कोई सुनने वाला नहीं है। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी। देखिए, अभी मंडल आदरणीय मोहन सिंह जी जो भाजपा के, उन्होंने कहा कि कर्जा माफ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री विधानसभा के पटल पे स्वीकार करते हैं कि हाँ, कमलनाथ जी की सरकार में किसानों का कर्जा माफ हुआ। क्या मंत्री झूठ बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं? बताइए, एक तरफ तो कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है। कांग्रेस झूठ बोलने का काम करती है। इन्होंने 2018 में युवाओं से वादा किया था कि हम प्रत्येक युवा को बेरोजगारी भत्ता देंगे। चुनाव बहुत नजदीक आ चुके हैं और ऐसे में अब सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। आप देखते रहिए भारत 24।